हेलो बच्चों, हम लोग मोशन चैप्टर के अंदर अब तक स्पीड टॉपिक तक किया है। अब हम लोग स्पीड के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास बच्चों क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर। यानी कोई कार है बच्चों, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। एक कार है जो यहाँ से ए से लेकर बी तक गया है बच्चों, 30 किलोमीटर गया। 30 किलोमीटर कितने टाइम में गया? 1 आवर में गया। ठीक है, अब वो कार एंड नेक्स्ट 40 किलोमीटर अब बी से लेकर, बी पॉइंट से लेकर वो सी पॉइंट तक आ गया। कितने में गया बच्चों? 40 किलोमीटर गया अगला जो है, और कितने टाइम में गया? 2 आवर में गया। अब पूछ रहा हमसे कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। हमें क्या करना है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्टेंस बच्चों हमारा कितना है? ए टू बी। डिस्टेंस जो है हमारा ए टू बी कितना है? 30 किलोमीटर। और बी से सी कितना है बच्चों? 40 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया? ए सी यानी कि 30 + 40 यानी 70 किलोमीटर। टाइम, अब हमारे पास टाइम जो था बच्चों, ए से बी तक जाने का कितना था? 1 आवर। बी से सी कितना था? 2 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों? 1 + 2 3 आवर। और एवरेज स्पीड हमारा क्या है फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस कितना था? 70। टाइम कितना था? 3। तो हमारा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23.33 किलोमीटर पर आवर। पूरी तरीके से बच्चे ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम लोगों ने 2 ही डेसिमल प्लेस तक इसको रखा है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 23.33 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। अगर हम यूनिट नहीं लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स के भी हमारे मार्क्स होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ बस ट्रैवल फर्स्ट 100 किलोमीटर विद द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 80 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो बच्चों हमारे पास यहाँ डिस्टेंस 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। D1 दे रखा है हमारे पास, कितना है बच्चों? 100 किलोमीटर। और D2 कितना दे रखा है? डिस्टेंस 2 हमारे पास है बेटा 80 किलोमीटर। और S1 यानी स्पीड हमारे पास फर्स्ट कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड 2 हमें दे रखा है बच्चों 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टाइम तो है नहीं, और टाइम हमारे पास नहीं है बच्चों। और हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमारे पास बच्चों टाइम तो है नहीं, तो टाइम निकालेंगे। तो पहले हम T1 निकालते हैं। T1 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? D1 अपॉन में S1, क्योंकि टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 100। स्पीड कितना है? 50। कितना आ गया बच्चों? 2 आवर।
T2 कितना है बच्चों हमारे पास, T2 निकालेंगे अब 80, सॉरी फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, D2 अपॉन में S2, 80 अपॉन में 40, 2 आवर। टाइम हमारे पास T1 और T2 आ गया, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, T1 प्लस T2 यानी 2 + 2 4 आवर। और टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा बच्चों D1 प्लस D2। D1 कितना है 100 प्लस 80, 180 किलोमीटर। तो AVG स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी 180 अपॉन में 4, डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसका सॉल्यूशन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि हम लोगों ने स्पीड के अंदर बच्चों क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है हमारा, स्पीड कहलाता है। लेकिन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यानी कि पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, पर्टिकुलर हमारा था शॉर्टेस्ट पार्ट या डिस्टेंस ट्रैवल इन अ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, शॉर्टेस्ट पार्ट और डिस्टेंस ट्रैवल इन अ डायरेक्शन। और जब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टाइम के साथ डिवाइड कर दें, पर यूनिट टाइम से डिवाइड कर दें डिस्प्लेसमेंट को, तो हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट भी हमारी स्पीड की तरह ही मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर है। स्पीड की तरह ही हमारे वेलोसिटी के भी 3 प्रकार हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और अ कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड वन इज एवरेज वेलोसिटी। आप तीनों की प्रॉपर डेफिनेशन के साथ करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस in a straight line without changing direction in equal interval of time। यानी कि हम किसी भी बॉडी को तभी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं जब वो इक्वल डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे बिना डायरेक्शन को चेंज किए, अब वो भी किस में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। यानी सीधे तौर पे हम बोलें तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time is known as uniform velocity। Non-uniform velocity or variable velocity, a body is said to be have non-uniform velocity when it cover equal displacement in equal interval of time, unequal डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जब हमारा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे और वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे। वेलोसिटी जो चेंज होती है बच्चों, वो स्पीड के चेंज होने से भी हमारी वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आ सकती है। ऐसी वेलोसिटी को भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और वेलोसिटी के अंदर चेंज तब भी होती है जब डायरेक्शन चेंज हो। यानी ये 2 कंडीशन हैं हमारी वेलोसिटी को चेंज करने की। पहला है स्पीड चेंज, दूसरा है डायरेक्शन चेंज। यानी फर्स्ट चेंज किससे होगा, स्पीड चेंज। वेलोसिटी चेंज किससे होगी, स्पीड के चेंज होने से भी हो सकती है हमारी वेलोसिटी चेंज। और दूसरा हमारा डायरेक्शन की भी चेंज होने से हमारी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ये 2 फैक्टर्स हैं
जो रिस्पॉन्सिबल हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। एवरेज वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ वेरिएबल वेलोसिटी देन वी एक्सप्रेस एवरेज वेलोसिटी। हम लोग ने देखा है बच्चों कि कोई एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ कोई बॉडी जब मूव कर रही होती है तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं कि उसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद द वेरिएबल वेलोसिटी देन वी एक्सप्रेस एवरेज वेलोसिटी एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया, और जितना उसका टोटल टाइम लगा उसके ट्रेवलिंग द डिस्टेंस। यानी कि बोले हम कि टोटल डिस्टेंस को जब टोटल टाइम से क्या कर दें हम लोग, डिवाइड कर दें। टोटल डिस्प्लेसमेंट जब अपना आएगा कि एक बॉडी को दूसरे बॉडी में जाने में जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया और कितने समय में तय किया, इसको पूरे को हम लोग डिवाइड कर दे तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा हमारी बॉडी का और टोटल टाइम उसके ट्रैवलिंग में जितना समय लगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। एवरेज वेलोसिटी के अंदर हमारा आता है कि इफ द वेलोसिटी चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, यानी यूनिफॉर्म रेट से अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही हो देन एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे, उसका मीन इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी और फाइनल वेलोसिटी आखिर में हमारी वेलोसिटी कितनी रही। यानी शुरू में किस वेलोसिटी के साथ हमारा कोई बॉडी मूव कर रहा था और फाइनल में किस वेलोसिटी के साथ हमारा बॉडी मूव कर रहा था। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारे क्या आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारी फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, सेकंड फॉर्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। यानी इस फॉर्मूले से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ऑन हमारा जो है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर है। क्या कहता है क्वेश्चन कि अ कैब कवर अ डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। यानी कि दिल्ली से आगरा गया है एक कैब, कितने किलोमीटर, 350 किलोमीटर। कितने घंटे में बच्चों गया है, 5 आवर में गया है, ठीक है। और फिर वो रिटर्न हो गया है, रात को गया और मॉर्निंग में वो रिटर्न हो गया आगरा टू दिल्ली। डिस्टेंस सेम था बट टाइम जो लगा उसको 6 आवर रिटर्न होने में लगा। यानी गया वो 5 घंटे में 350 किलोमीटर और रिटर्न हो गया वो ए से आगरा टू दिल्ली, सेम किलोमीटर है 350 किलोमीटर 6 आवर में। पूछ रहा है कि भाई टोटल जर्नी में उस कैब की एवरेज वेलोसिटी क्या रही। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास टोटल टाइम होना चाहिए। हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम 5 आवर जाने का और 6 आवर रिटर्निंग का, तो टोटल टाइम हमारा आ गया 11 आवर बच्चों, ठीक है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट $350 जाने का और रिटर्न है बच्चों, यानी शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब उसी रास्ते वो वापस आ गया तो क्या कर देंगे हम, उतना डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए उतना ही हम लोग माइनस कर देंगे। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 0 किलोमीटर। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम था। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, टाइम कितना है, 11। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी बच्चों 0 किलोमीटर पर आवर। 0 किलोमीटर
पर आवर हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर बजाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे आप लोग अपने चैप्टर को समझ सकें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।